हम लोगों ने पार्ट 2 में बहुत सारे टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया था। आज पार्ट 3 है, आगे जानने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है पारवर्तक सतह। पारवर्तक सतह किसे कहते हैं? माने जिस सतह से प्रकाश टकरा कर वापस जाता है। पारवर्तक सतह किसे कहते हैं? जिस सतह से प्रकाश टकरा कर वापस जाता है उसे क्या कहते हैं? पारवर्तक सतह कहते हैं। जैसे समतल दर्पण में क्या होता है? जैसे चेहरा देखते हैं क्या होता है? पारवर्तक सतह होता है। माने प्रकाश जब उसको बाहर जाता है टकरा कर वापस जाता है उसे क्या कहते हैं? पारवर्तक सतह कहते हैं। पारवर्तक सतह के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा पारवर्तक सतह के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पारवर्तक सतह के प्रवृत्ति के अनुसार परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का परिवर्तन होते हैं। पहला होता है नियमित परिवर्तन और दूसरा होता है अनियमित परिवर्तन। पहला क्या होता है? नियमित परिवर्तन और दूसरा क्या होता है? अनियमित परिवर्तन। तो चलिए अब नियमित और अनियमित परिवर्तन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लिखा है जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, यानी जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है। तो क्या होती है? नियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है। ऐसे परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहा जाता है। माने नियमित परिवर्तन में क्या होता है? प्लेन कोई सरफेस चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है जो क्या है? प्लेन है और यहाँ से लाइट आता है, यहाँ से लाइट दिया तो क्या उस पर टकराएगा ना और क्या होगा? वापस चल जाएगा। ये प्लेन सरफेस है और यहाँ पे क्या लाइट आ रहा है, टकराने के बाद क्या होता है? वापस जाता है। जो लाइट आता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपतित किरण पुंज। माने किसी सोर्स से आने वाले प्रकाश की किरणों क्या कहते हैं? आपतित किरण पुंज। और जो टकरा कर वापस जाते हैं उसे परावर्तित किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण पुंज। अब चलिए दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं? यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लिखा है जब प्रकाश की किरणें रुखरी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन क्या कहते हैं? ऐसे परावर्तन क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन करते हैं। जैसे इसमें क्या था कि प्लेन था, इसमें क्या होगा कि रुखरी होता है, ठीक है? ऐसे नहीं, ये क्या ऐसे होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ऐसे लाइट जाएगा तो कदम बराबर देखें, हम कभी कभी ऐसा चल जाएगा, फिर लाइट आएगा तो कभी ऐसा चल जाएगा, फिर लाइट ऐसे ऐसा चल जाएगा। मन क्या होगा? नियमित परिवर्तन नहीं होगा, अनियमित परिवर्तन होगा। जैसे मतलब लाइट क्या होता है? एक रियल समान रेखा में नहीं जाता है। इसमें क्या होता है कि लाइट है ऐसे टकरा कर वापस चला गया, और इसमें एकदम स्थिर होता है। इसमें क्या होता है? समान एक दूसरे को काट देता है। इसमें पूछ देगा नियमित परिवर्तन अनियमित परिवर्तन में क्या अंतर है? नियमित परिवर्तन में क्या होता है? सरफेस सतह क्या होता है? प्लेन रहता है, यानी चिकनी रहता है। इसमें क्या होता है? रुखर रहता है, यानी रफ रहता है। तो अगले टॉपिक का बात करते हैं। हम लोगों ने नियमित परिवर्तन अनियमित परिवर्तन के बारे में जान लिया, बहुत अच्छे तरीके से जान लिया। अभी का इस टॉपिक के बारे में जानिए प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परिवर्तन जो एग्जाम में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। प्रकाश का परिवर्तन पूछता है, प्रकाश का परिवर्तन को परिभाषित करें, या प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, या प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते? तीनों क्वेश्चन क्या है? सेम ही है। चलिए इसको बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई हम यहाँ पे क्या शीशा है, ऐना का चेहरा देखने मतलब समतल दर्पण है, यहाँ पर टॉर्च बांटते हैं तो क्या प्रकाश पर टकराता है और टकरा क्या होता है? वापस जाता है। माने किसी वस्तु से आ रहे हैं प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से टकराने के बाद वापस जाते उसका कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। माने किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराने के बाद वापस चल जाते उसका कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। देखिए इसमें क्या लिखा है? प्रकाश की किसी चिकनी सतह से परिवर्तन तभी होगा जब प्रकाश सतह क्या हो? चिकनी हो, यानी क्या प्लेन हो। अब दीवार पर मारेंगे तो उसमें तो प्रकाश नहीं परिवर्तन नहीं करेगा। अगर हम किसी ऐनक या प्लेन मिरर पर मारते हैं, समतल पर मारते हैं तो क्या प्रकाश अधिक रिफ्लेक्शन करेगा। यानी प्रकाश की किसी चिकनी सतह से क्या लिखा है? प्रकाश की किसी चिकनी सतह से टकरा कर
लौटने की घटना को प्रकाश क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन करती है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये रंगा हुआ भाग है, यानी क्या है? शीशा है। इसको रजतीय सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजतीय सतह। देखिए इसे लाइट आया और जो ऊपर वाला लाइट टका था उसका बोलते हैं परावर्तक सतह बोलते हैं। लिख देते हैं। परावर्तक सतह किसे बोलते हैं? जिस पर लाइट क्या होता है? टकराता है, उसे कहते हैं परावर्तक सतह कहते हैं। और जो मान शीशा के पीछे क्या होता है? पेंट लगा हुआ रहता है, उसके बोलते हैं रजतीय सतह बोलते हैं। यहाँ पर लाइट आया और टकराने के बाद क्या होगी? वापस चले जाता है ना, लाइट टकराने के बाद वापस चले जाते हैं। इसी घटना को तो कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इस फिगर को हम लोग काफी डिटेल के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रकाश के परावर्तन के किरण आरेखित है। मैंने प्रकाश के परावर्तन क्या करना है? किरण आरेखित है। तो ये वाला क्या करना है? आपको फिगर बना देना है। प्रकाश का जब भी पूछेगा प्रकाश के परावर्तन किरण आरेखित है तो क्या करना है? फिगर बना देना है। चलिए फिगर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ये लाइट क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है? सूर्य है। सूर्य से क्या है? यहाँ पर शीशा रखे हैं, सूर्य से क्या है? लाइट आ रहा है ना। जब भी लाइट बने किसी भी वस्तु से जब भी लाइट आने वाली लाइट पे कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। माने किसी भी वस्तु से आने वाले प्रकाश पे कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। और जब भी किसी भी सूर्य से हो गया, बल्ब से हो गया, क्या है? जब भी प्रकाश आता है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ये आने वाले लाइट पे कहते हैं आपतित किरण। यहाँ पे टकराएगा, टकराने वाले तो क्या कहते हैं? जिस भी वस्तु से प्रकाश टकराता है उसके कहते हैं परावर्तक सतह। और ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण का पीछे वाला भाग रंगा हुआ रहता है। पीछे वाला भाग छोड़ देते हैं हम लोग, आगे वाला भाग से देखते हैं। पीछे वाला भाग का रंगा हुआ रहता है उसका कहते हैं रजतीय सतह। आपतित किरण समझ में आ गया? देखिए आपतित किरण जब भी किसी बिंदु पर टकराती है उस बिंदु का कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। जब आपतित किरण जब किसी बिंदु पर टकराती है उसका कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जब टकरा आपतन बिंदु से टकरा कर वापस जाती है उसका कहते हैं परावर्तन किरण बोलते हैं। आपतित किरण जब किसी बिंदु से टकरा कर वापस जाती है उसका बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवर्तित किरण। अब देखिए आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यानी आपतन बिंदु क्या रहता है? अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और ये लाइट आया और टकराने के बाद वापस जाता है, तो किसी भी वस्तु से टकरा कर लाइट वापस जाने वाली लाइट को कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली लाइट को कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। और जो किसी भी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को कहते हैं अभिलंब कहते हैं। देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आसूचित करते हैं। ठीक है, अब पूछ देगा परीक्षा में प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। माने प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है, देखिए पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। माने तीनों क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। बोले क्या बोलिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। पहला नियम में क्या लिखना है? ये लिखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम में लिखा है कि देखिए ये है आपतन कोण और परावर्तन क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। क्या है? दूसरा नियम है। पहला नियम तो समझ में आ गया। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दे देगा यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो
क्वेश्चन देगा यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो हम लोग दूसरा नियम में क्या जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यदि मान लीजिए क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जब ये 45 तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। और ऑब्जेक्टिव में देखा यदि आपतन कोण 45 डिग्री तो परावर्तन कोण कितना होगा 45 डिग्री होगा। एक क्वेश्चन देखा आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना भी होगा 60 डिग्री होगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं आपतन कोण क्या है, एंगल AON लिख देते हैं यहाँ पर। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। यानी क्या होगा, एंगल A यहाँ पर क्या लिखा है, A लिखा है, ठीक है, AON यहाँ पर क्या लिखा है N, एंगल AON क्या है, परावर्तन कोण है। एंगल AON इक्वल टू एंगल NOB, एंगल NOB क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। एंगल E का कितना दिया है, एंगल I दिया है, एंगल I इक्वल टू क्या होगा एंगल R। क्या हो गया, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है। आज तक यहीं रन लेते हैं, अगले वीडियो में अगले टॉपिक का बात करते हैं।